हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं शुभम बिश्नोई स्वागत करता हूं आपकी अपने इस चैनल द क्लास पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं गणित। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में हम परसेंटेज पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं और जो अब हमने चैप्टर शुरू किया है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, एक बेसिक और उसके बाद एक टाइप 1 की क्लास। ठीक है, तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास टाइप 2 लेकर उपस्थित है आपके सामने। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपने नहीं किया है तो शेयर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखा करो, क्योंकि हम जो सिस्टम है वो शुरू से लेकर आखिर तक एक प्रोसेस होता है कि सवाल कहाँ से शुरू करना है और कौन से सवाल पर ख़त्म करना है, तो पूरा एक प्रोसेस होता है। इसलिए फ़ायदा यही तभी रहेगा आपका जब आप वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं आज के अपने टाइप पे, और उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है, 10 रुपए की 11 वस्तुएं की दर से खरीदी गई तथा उन्हें 11 रुपए की 10 के हिसाब से बेच दिया गया। सौदे में लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। और बी पॉइंट के लिए मैंने खाली जगह छोड़ रखी है, जिसको मैं आगे अभी बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। 10 रुपए में 11 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी गईं। 10 रुपए में कितनी वस्तुएं? 11। ठीक है, तो मैंने रुपए के साथ आरएस लिख दिया है, जो बिना आरएस के है वो वस्तुएं हैं। ठीक है, तो 10 रुपए की 11 के हिसाब से वस्तुएं खरीदी गईं, और उन वस्तुओं को, जितनी वस्तुएं खरीदी गई थी सब की बात कर रहा है कि 10 रुपए की 11 वस्तुएं खरीदी गई और उन वस्तुओं को यानी कि उन सभी को बेच दिया गया 11 रुपए में 10 के हिसाब से। तो पूछा जा रहा है कि लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। ए पॉइंट में करते क्या है हम, ठीक है, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्या करते हैं, 10 का इसमें गुणा कर दो और 11 का इसमें गुणा कर दो, तो कितना हो जाता है? 10 ढाई 100 रुपए, और ये हो जाएगा 11 11 121 रुपए। तो 100 रुपए से हमें कितने रुपए मिल गए? 121 रुपए मिल गए। तो लाभ कितने का हो गया? 21% का लाभ। हम ये पढ़ते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ऐसे क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन हो जाता है, और सही भी है, आंसर यही आएगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इस तरीके के क्वेश्चन में आप केवल यही आंसर दे सकते हो कि भाई इतने प्रतिशत का लाभ होगा, इतने प्रतिशत की हानि होगी। ये जो बी पॉइंट है, इसको जो मैंने लिखा नहीं है, इसको कैसे करना है। और अगर क्वेश्चन इस लेवल से आगे गया तो फिर आप इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या करेंगे, ये तो केवल इसी में अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि करते क्या है। देखिए, कुछ वस्तुएं 10 रुपए की 11 की दर से खरीदी गई और उन वस्तुओं को बेच दिया गया 11 रुपए की 10 की दर से। अब क्या है, कुछ वस्तुएं 10 रुपए की 11 के हिसाब से खरीदी गई, ठीक है, और उन सबको 11 रुपए की 10 के हिसाब से बेच दिया गया। तो जितनी वस्तुएं खरीदी गई थी उन सबको बेचा गया है। ठीक है, यानी कि खरीदी गई वस्तुएं बराबर है बेची गई वस्तुएं के। अब यहां पर वस्तुएं क्या है? 11, और यहां पे वस्तुएं कितनी है? 10। तो खरीदी गई और बेची गई वस्तुओं की संख्या को हम समान करते हैं। ठीक है, तो मैंने 11 को गुणा कर दिया 10 से और 10 को गुणा कर दिया 11 से, क्या कि ये वस्तुएं कैसी हो जाए? बराबर हो जाए। तो आगे क्या हुआ? 10 ढाई 100, तो 100 रुपए की कितनी वस्तुएं? 110 वस्तुएं खरीदी गई और 11 11 121 रुपए की ये 110 वस्तुएं बेचती गई। अब हमारे पास पूरा क्वेश्चन है कि 100 रुपए की 110 वस्तुएं खरीदी गई थी और उन सभी 110 वस्तुओं को कितने रुपए का बेच दिया गया? 121 रुपए का बेच दिया गया। अब मैं यहां से लाओ बताऊंगा। तो 100 रुपए का सामान 121 में बिक गया। अब जो, क्योंकि सामान जितना खरीदा था उतने का उतना है, तो 100 रुपए का जो सामान था वो कितने का बिका? 121 रुपए का बिका। तो लाभ कितना? 21 रुपए का 100 रुपए के ऊपर गुणा 100, तो लाभ कितना? 21%, यानी कि बिल्कुल वही वाली बात। अब उसमें इसमें अंतर क्या है? 10 ढाई 100, तो बस हमने यहां 10 लिखा। 11 11 में किसी क्वेश्चन वही है लेकिन उसका डिटेल रूप है। अब देखिए ये फायदेमंद क्यों है, मैं क्यों इसकी बात कर रहा था। ठीक है, अब मान लीजिए बी पॉइंट ये दे दे कि यदि सौदे में 63 रुपए का लाभ हुआ तो
सामान की संख्या ज्ञात कीजिए या वस्तुओं की संख्या क्या होगी। अगर ये पॉइंट पूछ लिया जाता, यदि सौदे में 63 रुपए का लाभ हुआ हो तो सामान की संख्या यानी कि कितना सामान खरीदा गया था, ठीक है, उसकी संख्या। अब इससे तो तुम आंसर नहीं दे सकते, इससे तो केवल क्या बता सकते हो कि 100 से 121 का लाभ, सामान की संख्या तो उसमें आई ही नहीं। सामान की संख्या यहां आई, खरीदा कितना गया था 110, सारा का सारा बेचा भी गया है, तो सामान की संख्या यहां है 110। अब तुमको दिया किसका मान है, यदि सौदे में 63 रुपए का लाभ हुआ हो और यहां सौदे में, ठीक है, ये पहला पॉइंट आपने समझ लिया होगा, यहां सौदे में देखिए कितने का लाभ हो रहा है 21 का, और क्वेश्चन में कितने कह रहा है 63 का, तो 21 की वैल्यू 63 कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो सामान की संख्या भी 3 गुना कर दीजिए। इसका मतलब है कि जो सामान है वो कितना खरीदा गया था, उसकी संख्या कितनी है, 330 है, ठीक है। तो इस मेथड से आप करेंगे तो आप सामान की संख्या भी बता सकते हैं। अगले जो इसके बढ़िया क्वेश्चन है उनमें भी यही अप्लाई करेंगे, जबकि ये जो तरीका है इससे आप केवल एक ही जवाब दे सकते हैं कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि, इससे आगे कोई जवाब नहीं दे सकते, ठीक है। इसलिए ये वाला तरीका बेहतर है। उम्मीद है ये आपकी समझ में आ गया होगा। क्या करना है कि जो सामान खरीदा गया है वही सामान बेचा गया है, तो सामान की संख्या को बराबर कर लेना है। यहाँ 10, यहाँ गुणा 11, भाई 11 को 10 से गुणा कर दिया, 10 को 11 से, सामान की संख्या बराबर हो गई। तो 10 की जब पूरे इसमें गुणा करी, ठीक है, तो 10 ढाई 100, 11 ढाई 110, 100 रुपए का 110 खरीदा और 121 रुपए का 110 बेचा। 21 का लाभ 100 पे गुणा 121 प्रतिशत का लाभ। दूसरा पॉइंट, यदि 63 रुपए का लाभ हुआ हो तो लाभ कितने का हो रहा है, 21 का, उसकी वैल्यू 63, 3 गुना हो रहा है, तो 110 की वैल्यू 330, यानी कि जो आपका सामान की संख्या है वो कितनी है, 330 है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब इसी प्रकार के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। उसी तरीके का एक और क्वेश्चन हमने लिया है। कुछ वस्तुएं 25 रुपए की 16 की दर से खरीदी गईं तथा उन्हें 12 रुपए की 5 की दर से बेच दिया गया। यदि 134 रुपए का लाभ हुआ हो तो वस्तुओं की संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। अब जरा सोचिए कि अगर आपको वो क्रॉस वाला ही मेथड पता हो तो आप कैसे निकालेंगे वस्तुओं की संख्या। क्यों? क्योंकि क्रॉस वाले मेथड में क्या करते हो, 25 रुपए की 16 के हिसाब से खरीदी गई और 12 रुपए की 5 के हिसाब से बेच दी गई, तो क्रॉस कर देते हो। 25 पंजे 125 और 12 और 16 की गुणा करोगे, 12 छंग 72 का 2 हासिल लगे 7, 12 कन 12 और 7 192। तो केवल ये कर दोगे कि 125 रुपए के 192 रुपए बन गए, लाभ का प्रतिशत निकाल दोगे, बस कहानी खत्म। लेकिन क्या करना है, देखो कह रहा है कि कुछ वस्तुएं 25 रुपए की 16 के हिसाब से खरीदी गई और उन वस्तुओं को 12 रुपए की 5 के हिसाब से बेच दिया गया। अब आप मेरे को बताइए कि कुछ वस्तुएं 25 रुपए की 16 के हिसाब से खरीदी गई और उन सभी को 12 रुपए की 5 के हिसाब से बेच दिया गया। तो जितनी वस्तुएं खरीदी गई थी सभी को बेचा गया है ना, तो खरीदी गई संख्या 16 और बेची गई संख्या 5 बराबर होना चाहिए। तो 16 5 को कैसे बराबर करेंगे, यहां गुणा 5 का और यहां गुणा 16 का, ठीक है। तो अब दूसरा डाटा हो गया 25 पंजे 125 रुपए की 80 वस्तुएं खरीदी गई और 192 रुपए की 80 वस्तुएं बेच दी गई। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया, यानी कि वस्तुओं की संख्या खरीदी गई और बेची गई कितनी है, 80 है। अब आप देखिए, आपसे लाभ का प्रतिशत नहीं पूछा है, नहीं तो बता देते हैं, यहां से कोई मुश्किल बात नहीं है। हमसे पूछा यदि 134 रुपए का लाभ हुआ, तो आप जरा देखिए कि लाभ कितने का हो रहा है। 12 में से 5 गया 7, 8 में से 2 गया 6, यानी कि लाभ यहां पर देखो तो कितने का हो रहा है, 67 रुपए का, जबकि क्वेश्चन में हो रहा है 134 रुपए का। कितना गुना हो रहा है, 2 गुना। तो इसका मतलब जो खरीदी गई संख्या है वस्तुओं की वो 80 दूनी कितनी है, 160 है। तो 160 ही खरीदी गई है, बेची गई भी 160 ही होगी, क्योंकि जितना खरीदा गया इतना बेचा गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो हर सवाल का जवाब दे पाएंगे और इसके अगले लेवल्स को भी समझ पाएंगे। ये तरीका केवल सीमित होता है, एक ट्रिक है बना दी है छोटी सी, केवल इसी तरीके के आंसर दिए जा सकते हैं, जबकि ये एक बहुत बढ़िया तरीका है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एक और जबरदस्त क्वेश्चन लेता हूं जिसमें तो आप उसको यूज कर ही नहीं सकते। दोस्तों
उसी प्रकार के अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ चुके हैं। ध्यान से देखिए, कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गईं। कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गईं। उतनी ही वस्तुएं 10 रुपए के 9 के दर से खरीदी गईं। ठीक है, उनको मिला दिया गया और फिर पूरे भंडार को 1 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा गया। लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, समझिए जरा मेरे साथ साथ। कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई। ठीक है, और उतनी ही वस्तुएं, ध्यान देना, उतनी ही वस्तुएं 10 रुपए में 9 के दर से खरीदी गई। कुछ वस्तुएं ये खरीदी गई और उतनी ही वस्तुएं ये खरीदी गई, इनको मिला दिया गया। तो मैं मिला दूं, मैंने क्या किया, 10 रुपए की 11 और 10 रुपए की 9 तो मिला दिया, तो 20 रुपए की 20 वस्तु। ठीक है, 20 रुपए की 20 वस्तु। बाकी को छोड़ो, पहले इतने पे रुको। क्या मैंने सही किया? मैंने ये गलत किया। क्यों गलत किया? जब मैंने इन दोनों संख्याओं को मिलाया तो क्या कहा गया था कि जितनी ये खरीदी गई उतनी ये खरीदी गई, लेकिन ये वाली तो मैंने ले ली 9, 11 और ये मैंने ले ली 9, तो ये तो बराबर बराबर मिला ही नहीं। जबकि लिखा है कि जितनी ये खरीदी गई उतनी ये खरीदी गई। इसका मतलब मिलाते हुए भी हमें सामान की संख्या को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दिया गया है। तो कुछ वस्तुएं 10 रुपए की 11 और कुछ वस्तुएं 10 रुपए की 9, तो मिलाते हुए 11 और 9 को बराबर कीजिए, गुणा 9 गुणा 11, तो 11 9 99, 11 9 99। ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं, समझना मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, 11 9, या चलो लिख देता हूं पूरा। तो वस्तुएं हो गई ये वाली, पहली वाली 90 रुपए की 99 और दूसरी वाली हो गई 110 रुपए की 99। ठीक है, अब दोनों को मिला सकते हैं क्योंकि वस्तुओं की संख्या कैसी हो गई है, बराबर, जितनी है उतनी है। तो हो गई 200 रुपए की कितनी वस्तु, 198। इस हिसाब से ये खरीदी गई है। इतना क्वेश्चन अभी हमारा हुआ है कि 200 रुपए के, फिर 200 रुपए की 198 के हिसाब से खरीदी। अब उनको बेचा गया कितने, किस हिसाब से गया, सभी को 1 रुपए प्रति वस्तु, यानी कि 1 रुपए की 1 वस्तु बेची गई। तो सारी वस्तु बेची गई। अब खरीदी गई 198, तो बेची भी 198 जानी चाहिए। तो जब 1 रुपए की 1 बेची गई तो इसको भी 198 करने के लिए मैंने 198 की गुणा की, क्योंकि जितनी वस्तुएं खरीदी गई हैं उतनी ही बेचनी है। तो 198 ये 1 है, तो 1 में 198 की गुणा कर दी ताकि दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो जो बेची गई यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये तो है खरीदी गई कंडीशन। अब जो बेची गई वो 1 रुपए की 1, तो 198 वस्तुएं कितने की बेची गई होंगी, 198 रुपए की 198। तो अब बताइए, 200 रुपए की 198 वस्तुएं खरीदी गई और 198 रुपए की 198 वस्तुएं बेच दी गई, तो नुकसान कितने का हुआ, 2 रुपए का। तो नुकसान कितना, यहाँ पे 2 का कितने पे, 200 पे गुणा 100, तो नुकसान कितना प्रतिशत होगा, 1% की हानि होगी। ठीक है, अगर आप क्रॉस जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं केवल, तो आप उसी क्वेश्चन पर रुक जाएंगे, आप इन क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से एक बार और बता रहा हूं, अगर समझ में ना आए तो दोबारा रिमाइंड करके आप देख सकते हैं। 10 रुपए की 11 वस्तुएं खरीदी गई और उतनी ही वस्तुएं 10 रुपए की 9 खरीदी गई, उनको मिलाया गया। तो मिलाने से पहले वस्तुओं को बराबर करो, क्योंकि दोनों को बराबर बराबर खरीदा गया था। तो यहाँ 9 और यहाँ 11 की गुणा करके संख्या को बराबर किया। रेट को बराबर मत करना कभी, संख्या को बराबर करते हैं। ठीक है, तो 90 रुपए की 99 और ये 110 रुपए की 99, संख्याएं बराबर हो गई दोनों की, तो मिला दिया इनको, तो 200 की हो गई 198। तो ये तो गई खरीदी। अब बेची किस हिसाब से गई, 1 रुपए की 1। तो जब 1 रुपए की 1 बेची गई तो 198 वस्तुएं कितने की बेची गई, 198 रुपए की। तो अब 198 वस्तुएं खरीदी गई थी 200 की और बेची गई 198 की। अब वस्तुओं की संख्या बराबर हो गई तो उसको तो छोड़ ही दो। तो नुकसान कितने का, 2 का, कितने पे, 200 पे गुणा 100, यानी कि नुकसान कितने प्रतिशत का होगा, 1% का होगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, उसी तरीके के एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ यहाँ पर देखिए जरा। 20 रुपए में 6 की दर से कुछ टॉफी खरीदी गई। ठीक है, तो 20 रुपए में
कितनी टॉफी? 6 टॉफी। मैं टॉफी वगैरह वस्तु के सामने वस्तु या टॉफी नहीं लिखता हूं, क्योंकि मैं रुपए के सामने रुपए लिख देता हूं, इसका मतलब ये रुपए है तो दूसरी संख्या है। तथा 26 रुपए में 8 की दर से उससे 2 गुनी टॉफी खरीदी गई, यानी कि 26 रुपए में कितने की दर से? 8 की दर से 2 गुनी टॉफी खरीदी गई। अब देखिए इनको मिलाते हुए करना क्या है, समझिए। ये वाली जो टॉफी खरीदी गई और दूसरी वाली जो टॉफी खरीदी गई, तो दूसरी वाली की संख्या पहली वाली की संख्या की 2 गुनी है। तो पहले क्या था? बराबर बराबर थी तो बराबर करके मिलाया था। अब क्या करना है? अब हमें दूसरे की संख्या दुगनी करनी है पहले से। तो कैसे करते हैं? पहला तो पहले दुगनी तिगनी या कोई भी अनुपात बनाने के लिए आपको सबसे पहले संख्या को बराबर करना होता है। तो 6 और 8 को बराबर कैसे करोगे? 6 दूनी 12, सॉरी कि 6 और 8 को कैसे बराबर कर सकते हो बताओ? 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 24 होता है। ठीक है, तो 6 में गुणा 4 और 8 में गुणा 3, तो 6 चौक 24, 8 ते 24, अभी तो ये बराबर हुई हैं। अब दूसरी वाली की संख्या क्या है? दुगनी है, तो यहां पर कर दिया गुणा 2 दुगनी। ठीक है, तो अब यहां पर हो गया 4 की गुणा और यहां पर हो गई 3 दूनी 6 की गुणा। तो अब जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपकी जो दूसरी वाली की संख्या है वो पहली वाली संख्या की दुगनी आएगी। मैं आपको एक और बात बता दूं, मान लीजिए आपको दुगना ना करके ये बोला होता कि पहली वाली की संख्या और दूसरी वाली की संख्या के बीच अनुपात 5:6 है, तो कोई भी अनुपात बनाने के लिए पहले बराबर करना पड़ता है। 6 में 4 की और 8 में 3 की गुणा करके 24 तो करते ही। उसके बाद मान लीजिए अनुपात बनाना है 5:4, तो बस ऊपर गुणा 5 और नीचे गुणा 4 और कर देते तो वो 5:4 बन जाता। ठीक है, तो ये हमने किया। तो यहाँ पे अल्टीमेटली अब हमें 6 की गुणा करनी है और यहाँ पे 4 की गुणा करनी है। अब इनको भी हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं, हमें पता चल गया जैसे 4 और 6 की गुणा करनी है तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, इसको भी काट सकते हो, यानी कि ऊपर 2 की और नीचे 3 की गुणा करोगे तो ये जो अनुपात है ये 1:2 बन जाएगा। तो अब मैं इनकी गुणा करता हूं, तो पहली वाली वस्तु हो गई 40 रुपए की, जब 2 की गुणा किया 40 रुपए की 12, और दूसरी वाली वस्तु हो गई 26 तिया कितना होता है? 78 रुपए की कितनी? 8 तिया 24। देख लो ये वाली संख्या इसकी दुगनी आ गई। बस अब इनको मिला दिया गया, तो मिलाया गया 8 और 7 और 4 कितना? 11, तो 118 रुपए की ये कितनी वस्तुएं खरीदी जा रही हैं? 36। तो जो वस्तुएं खरीदी गई हैं वो 118 रुपए की 36 की दर से खरीदी गई हैं। अब इनको बेचा किस हिसाब से गया? 118 रुपए की 24 के हिसाब से बेचा गया। अब समझिए, खरीदा गया था 118 रुपए में 36 के हिसाब से, बेचा गया 118 रुपए में 24 के हिसाब से। अब एक बात बताइए जरा मुझे कि जितनी वस्तुएं खरीदी गई थी उतनी ही तो बेची जाएंगी। जितनी वस्तुएं खरीदी गई थी उतनी ही वस्तुएं बेची जाएंगी, यानी कि खरीदी गई संख्या और बेची गई संख्या कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो यहां पे 36 और 24 को कैसे बराबर करोगे? 36 दूनी 72 और 24 तिया 72, तो यहां गुणा 2 और यहां गुणा 3। तो कंडीशन अब हो गई, मैं आगे लिख देता हूं कि 236 रुपए की कितनी वस्तुएं खरीदी गई थी? 72 वस्तुएं खरीदी गई थी और बेची किस हिसाब से गई हैं? 3 अट्ठे 24 का 4, ठीक है, 3 का ना 3 और 2 5 और 3 का ना 3, तो 354 रुपए की 72 वस्तुएं बेची गई हैं। अब यहाँ पे हमने खरीदी गई संख्या और बेची गई संख्या बराबर कर ली, तो 236 रुपए की 72 खरीदी गई और 354 रुपए की 72 इनको बेच दिया गया। अब बता दो कि कितने का लाभ हुआ? तो 118 का ही लाभ होगा। ठीक है, इसमें 236 रुपए की चीज 354 में बेचोगे तो लाभ कितने का? 118 का। कितने रुपए पे? 236 रुपए पे गुणा 100, 118 2 और ये कितना? 50%। इसका मतलब सौदे में जो लाभ का प्रतिशत होगा वो कितना होगा? 50% होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं। दूसरी चीज समझिए, मान लीजिए इसमें दिया होता कि यदि सौदे में क्या दिया होता? यदि सौदे में लाभ का कुछ मान दिया होता कि यदि सौदे में मान लीजिए लाभ 590 रुपए का हुआ है। मैं लिख देता हूं एक पॉइंट, चलो मैं यहां पे लिखता हूं इधर। ये वाली चीज तो आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, नहीं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को, ये वाली चीज यहां पर थोड़ी मिटा देता हूं और ये, ठीक है, यहां तक।
तो अब देखिए यहाँ पर जो लाभ हो रहा है वो कितने का, 118 का। अब मैं कह रहा हूँ यदि लाभ 590 रुपए का हुआ होता तो 118 की वैल्यू कितनी, 590, कितने गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। तो खरीदी गई जो वस्तुएं हैं वो कितनी हो जाती, इसका 5 गुना करते, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 1 36, तो खरीदी हुई वस्तुएं हो जाती 360 वस्तुएं, रुपए नहीं, कितनी वस्तुएं हो जाती 360। तो खरीदी गई वस्तुएं कितनी हो गई, 360 हो गई। अब अगर वो पूछ लेता कि बताइए पहली वाली कितनी खरीदी गई हैं या दूसरी वाली कितनी खरीदी गई हैं, तो आप जानते हो कि 360 वस्तुएं टोटल हैं और आप जानते हो कि दूसरी वाली वस्तुएं पहली वाली वस्तुओं की दुगनी थी, यानी कि पहली वस्तुएं और दूसरी वस्तुओं के बीच अनुपात कितना था, 1:2। तो 1 और 2 टोटल कितनी, 3। तो 3 का मान 360 120 गुना हो रहा है, यानी कि पहली वाली जो वस्तुएं हैं 120 गुना करोगे तो वो 120 है और दूसरी वाली जो वस्तुएं हैं वो कितनी है, 240 हैं। तो इस प्रकार से आप पहली वाली वस्तुएं और दूसरी वाली वस्तुओं की संख्या भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इतने रुपए की इतने की दर से, उनमें ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया और सबसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आज की वीडियो के दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ये, लेकिन बहुत परेशान करते हैं। आज के बाद नहीं करेंगे। देखिए 140 रुपए की 80 वस्तुएं बेचने पर 30% की हानि होती है। 104 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जाएं कि 30% का लाभ हो। ठीक है, अब समझिए क्या कहा गया है कि 80 रुपए की कितनी वस्तुएं, सॉरी 140 रुपए की, 140 रुपए की आप 80 वस्तुएं बेचते हैं तो 30% की हानि होती है। 30% की हानि का क्या मतलब है, 30% की हानि का मतलब है कि आप सामान को 70% में बेच रहे हो। इसका मतलब 140 रुपए ये कितने का मान है, 70% का मान है। कितने का मान है, 70% का मान है। तो अब कहा गया है कि 104 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जाएं कि 30% का लाभ हो। तो अब आपको क्या करना है कि 104 रुपए को छोड़ दो, आपको 70% का मान पता है। अब आपको क्या करना है, 30% लाभ पे, तो 30% लाभ का मतलब 130% की वैल्यू निकालनी है पहले आपको इसी क्वेश्चन से। ठीक है, तो इन 80 वस्तुओं को, वस्तु अभी मैं इतनी बराबर ही लेके चलूंगा, तो इन 80 वस्तुओं को 30% लाभ पर अगर बेचना चाहो तो कितने रुपए की बिकेगी ये पहले ज्ञात करिए। तो 70% का मान 140, कितना गुना हो रहा है, 2 गुना। तो 130% का 2 गुना किया तो कितना आया, 260। इसका मतलब है कि 260 रुपए की 80 वस्तुएं बेचोगे तो आपको 30% का लाभ हो जाएगा। 260 रुपए की 80 वस्तुएं बेचोगे तो आपको कितने का लाभ हो जाएगा, 30% का। तो लाभ तो निकल गया 30% का, इस दर पे होगा। लेकिन अब आपको बताना है 104 रुपए की कितनी, तो 260 रुपए की 80 तो 104 की कितनी, बस अब ये ज्ञात करना है। तो मैं 0 से 0 काट सकता हूं। 260 रुपए की 80 तो यानी कि 26 रुपए की 8, लेकिन आपको रुपए का मान कितना दिया, 104। तो अगर आपको 26 की जगह रुपए 104 दिए हैं तो कितने गुना हो रहा है, 26 चौके 104, 4 गुना। तो 8 का भी जब आप 4 गुना करेंगे तो वस्तुएं कितनी आ जाएंगी, 32। इसका मतलब 26 रुपए की 8 तो 104 रुपए की 32 वस्तुएं बेचोगे तो आपको कितने का लाभ हो जाएगा, 30% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अभी 2 क्वेश्चन और ऐसे करते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार फिर बैक करके थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी अगले 2 क्वेश्चन भी समझते हैं। तो दोस्तों उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या है, 5 रुपए में 9 की दर से वस्तुएं खरीदी गईं, 8% का लाभ लेने के लिए 100 वस्तुएं कितने रुपए की बेचनी होंगी, ये क्वेश्चन है। तो देखो 5 रुपए में 9 की दर से वस्तुएं खरीदी गई, तो किस दर से खरीदी गई, 5 रुपए में 9 की दर से खरीदी गई। खरीदने का मतलब क्रय मूल्य है, उस पर ना लाभ ना हानि होती है। इसका मतलब ये किसका मान है, ये 100% का मान है। अब कह रहा है 8% का लाभ लेने के लिए 100 वस्तुएं कितने रुपए की बेचनी होंगी। तो 100 वस्तुओं को बाद में एडजस्ट करेंगे, पहले आप देखिए कि अब लाभ कितने का लेना है, 8% का, यानी कि आपको 108% की वैल्यू चाहिए। तो
5 रुपए की 9 वस्तुएं खरीदी गई थी तो 100% का मान था। तो इन्हीं 9 वस्तुओं को ध्यान रखना, अभी इस स्थिति में हमें वस्तु इतनी ही लेनी होती है। तो इन 9 वस्तुओं को कितने रुपए का बेचे ताकि आपको 8% का लाभ हो, यानी कि 108% की वैल्यू आप निकालिए। तो देखिए 100% का मान कितना है, 5 है, तो कितने गुना हो रहा है, 1/20। भाई 20 पंजे 100 होता है, तो 100% का मान 5 है, तो ऐसे समझिए 5 का मान 100 है, तो इधर से इधर तो 20 की गुणा हो रही है, लेकिन इधर से इधर 20 की भाग हो रही है, तो 1/20 हो रहा है। जब आप 108 का 1/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना जरा, हो जाएगा 20 पंजे 100, बचा कितना 8, पॉइंट लगाया 0 और 20 चौक 80, यानी कि 5.4 रुपए की 9 वस्तुएं आप बेचेंगे तो आपको 8% का लाभ होगा। इतना तो क्वेश्चन ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसमें से 5.4 में से पॉइंट यहां हटाऊं तो यहां पे मैं 0 बढ़ा सकता हूं, यानी कि 54 रुपए की कितनी हो गई, 90 वस्तुएं, या मैं और 9 से काटूं तो 9 छम 54 और 9 धाई 90, यानी कि 6 रुपए की कितनी वस्तुएं, 10 वस्तुएं। ये दर निकल के आ गई कि 6 रुपए की 10 वस्तुएं बेचोगे तो आपको 8% का लाभ होगा। लेकिन आपको कितनी वस्तुएं बेचनी है, 100 वस्तुएं। तो अगर 10 की वैल्यू 100 वस्तुएं हैं, इस बार आपको समान का मान दिया है, 10 की जगह 100 वस्तुएं हैं, तो कितने गुना हो रहा है, 10 गुना। तो इसका भी 10 गुना करोगे तो कितने रुपए की बेचनी होंगी, 60 रुपए की बेचनी होंगी। तो बिल्कुल उसी प्रकार से हमने क्वेश्चन को किया। एक बार और समझ लीजिए क्या है कि 5 रुपए में 9 के हिसाब से खरीदी मतलब किराया, ये 100% का मान है, ठीक है। अब इनको 8% के लाभ पे बेचना है, तो कितनी बेचनी है, कितने रुपए की बेचनी, इसको छोड़िए। अभी आपको क्या करना है, इन्हीं 9 वस्तुओं पे 8% का लाभ निकालना है, यानी कि 108% की वैल्यू। तो 100% का मान 1/20 हो रहा है, 108% का 1/20 किया तो 5.4, तो 5.4 रुपए की 9 वस्तुएं, दशमलव यहां से हटाए उधर 0 बढ़ा दिया तो 54 रुपए की 90, 9 से काट लिया, 9 छंग 54, 9 धाई 90, यानी कि 6 रुपए की 10 की दर आई। इस दर पे आपको 8% का लाभ होगा। तो 6 रुपए की 10 वस्तुएं, तो अगर आपको 100 वस्तुएं बेचनी है तो 10 गुना हो रहा है, तो इसका भी 10 गुना कर दिया, कितने की बेचोगे, 60 रुपए की बेचोगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करते हैं। अभी एक आध क्वेश्चन को और पढ़ते हैं दोस्तों। उसी तरीके के एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बड़े क्वेश्चन है। 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेची जाएं तो 4% की हानि होती है, यानी कि 1 रुपए की कितनी वस्तुएं, 4 वस्तुएं की दर से अगर वस्तुओं को बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। और यदि उन्हीं वस्तुओं को 1 रुपए की 3 की दर से बेचा जाए, 1 रुपए की 3 की दर से बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। जरा समझिए, कुछ वस्तुएं 1 रुपए की 4 की दर से बेची जाती हैं तो 4% की हानि होती है। उन्हीं वस्तुओं को 1 रुपए की 3 की दर से बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। उन्हीं वस्तुओं को, यानी कि जितनी वस्तुएं पहले बेची जाती है उन्हीं को दूसरी स्थिति में भी बेचा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले वस्तुओं की संख्या दोनों कंडीशन में कैसे कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो हमने किया, तो पहली वाली कंडीशन में हो गई 3 रुपए की 12 वस्तुएं और दूसरी वाली कंडीशन में हो गई 4 रुपए की 12 वस्तुएं। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया कि अगर ये 12 वस्तुएं 3 रुपए की बेची जाए तो 4% की हानि होती है। अब इन्हीं 12 वस्तुओं को अगर 4 रुपए की बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, संख्या को बराबर करते ही क्वेश्चन आसान हो गया। तो जब 3 रुपए की 12 बेची जा रही थी पहली कंडीशन में तो 4% की हानि हो रही थी, यानी कि 4% की हानि का मतलब ये किसका मान है, 96% का। तो 3 रुपए का मान 96% है, कितने गुना हो रहा है आप देख लो, 32 गुना हो रहा है। तो जब आप 4 का 32 गुना करेंगे तो 128%, यानी कि ये चीज 128% है, तो लाभ कितना, 28% का लाभ। इतना शानदार क्वेश्चन है, उसी टाइप पर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस टाइप के ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूं इसी टाइप का, फिर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को हम समझ रहे हैं, ध्यान से समझो। 1 रुपए के 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है,
तो 1 रुपए के कितने संतरे? 32 संतरे। तो कह रहा है 1 रुपए के कितने संतरे बेचे जाएं कि 20% का लाभ हो। तो मैंने क्या कहा था कि 1 रुपए के कितने या कितने, उसको बाद में देखते हैं। हमें क्या कर रखा है कि 1 रुपए के 32 संतरे बेचने पे 40% की हानि होती है, यानी कि 60% वाली कंडीशन हमको दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं 32 संतरों पे पहले ये देखते हैं कि इन्हीं 32 संतरों को कितने रुपए का बेचे ताकि 20% का लाभ हो, यानी कि 120% की वैल्यू पहले हम निकाल ले इन्हीं 20 संतरों पे। यही तो मैंने बताया था कि पहले समान की संख्या बराबर पर ही कैलकुलेशन करते हैं। तो 60% का मान 1 रुपए दे रखा है, कितना हो रहा है 1/60। 120 का 1/60 करोगे तो कितना आएगा 2 रुपए, यानी कि 2 रुपए के 32 संतरे बेचोगे तो आपको 20% का लाभ होगा। लेकिन हमसे तो कहा है कि 1 रुपए के कितने, तो 2 रुपए का मान हमको 1 रुपया दिया है, कितना हो रहा है आधा हो रहा है, तो 32 का भी आधा करोगे तो कितने संतरे? 16 संतरे। तो 1 रुपए के 16 संतरे बेचोगे तो आपको 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन सारे के सारे ऐसे ही हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो नहीं समझ में आए उसको कमेंट में लिखा करो। एक और बात भाई, इतनी गर्मी में इतना सब कुछ करके वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, आप वीडियो को पूरा देखा करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, बाय बाय।